सगला ने प्यार भरी राम राम। कैसे हो आप सब? सभी आशा करते स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। एक बार सभी को पुनः प्यार भरी राम राम। आइए आज हम क्लास 10वीं का सामाजिक विज्ञान के चैप्टर 2 को सबसे पहले हम शुरुआत में लेंगे। अब आप बोलोगे कि चैप्टर 2 को ही क्यों लिया, हमने फर्स्ट को क्यों नहीं लिया? हम चैप्टर 2 को इसलिए ले रहे हैं कि इसमें लोक देवता और संत संप्रदाय का टॉपिक रहने वाला है हमारे। तो वो कहते हैं ना कि इला बिला किला ले प्रभु को नाम शुरू करो, है ना। तो ले प्रभु को नाम, तो सबसे पहले हम प्रभु को लेंगे और उसके बाद में अलग अलग चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे जैसे जैसे। आइए मेरे साथ बने रहिए और मैं आपको चैप्टर 2 समझा देता हूँ एक बार। सबसे पहले चैप्टर 2 में हमारा रहेगा गोगा जी महाराज का चैप्टर। किसका? इसमें टॉपिक नंबर 1 पे है गोगा जी महाराज। इनके पिताजी का नाम आपको पता ही है, जेवर सिंह है। माता जी का नाम बादशाह है। गुरु का नाम गोरखनाथ है। बस इतना सा ध्यान रखना है आपको सबसे पहले, तो ये जरूरी है। गोगा जी महाराज, पिताजी का नाम जेवर सिंह, माता का नाम बादशाह और गुरु का नाम गोरखनाथ जी। और उसके बाद में इनका जन्म स्थान कौन सा है, तो जन्म स्थल के बारे में भी हमको जानकारी होनी चाहिए। तो ददरेवा चूरू, राजगढ़ चूरू के अंदर इनका जन्म हुआ था, जिसे हम सिरमेड़ी के नाम से जानते हैं। दुर्मेड़ी यानी समाधि स्थल को दुर्मेड़ी कहते हैं, जो नोहर हनुमानगढ़ के अंदर स्थित है। फिर इनके जो मेला है वो कब लगता है? भाद्रपद कृष्ण नवमी को गोगा नवमी के नाम से जाना जाता है, नाम से जाना जाता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। भाद्रपद कृष्ण नवमी को गोगा नवमी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इनका घोड़ा, अगर इनका बात करें वाहन, इनका वाहन वाहन तो ध्यान रखना, नीला घोड़ा इनका वाहन है। कौन सा है? नीला घोड़ा। नीला घोड़ा गोगा जी महाराज का वाहन है। इतना सा आपको ध्यान रखना। इनको एक चीज, हाँ, सांपों के देवता भी इनको कहा जाता है। हिंदू इनको सांपों के देवता के रूप में पीरते हैं, और मुस्लिम जो इनकी पूजा करते हैं वो इनको गोगा पीर के नाम से जानते हैं। हिंदू इनको सांपों के देवता और मुस्लिम इनको गोगा पीर। क्योंकि देखो ऐसा हुआ था एक बार, इनकी पत्नी को सांप ने डसा था, जिसका नाम था तक्षक नाग। तक्षक नाग सांप करके एक सर्प रहता था, जिसको गोगा जी की पत्नी ने डसा था। तो उसको वापस से गोगा जी ने एक हवन किया था, कुंड किया था। उसके अंदर सारे गोगा जी सारे एक तेल डालकर ऐसे हवन करने लग गए। सारे सर्प आते गए और उस हवन में गिरते गए। सारे सर्प आए उस कड़ाव में, मतलब कड़ाव था एक, वो लिया और उसके अंदर तेल डाल के नीचे आग लगा के रख दिया था और हवन करने लग गए और मंत्र उच्चारण करने लग गए आज वो कुछ करके। तो धीरे धीरे सारे सांप आते गए और उस कड़ाव के अंदर गिरते गए। जैसे गिरते गए तो तक्षक नाग सांपों के देवता थे। तो वो सोचने लगे कि अब क्या होगा, ये तो मतलब मंत्र उच्चारण कर रहे हैं और इस मंत्र से तो एक एक करके सारे नाग आ रहे हैं और सीधे कड़ाव में जा रहे हैं, और वो भी अंदर आ रहे हैं। तब वो आए और गोगा जी महाराज जी को पूछा, आपको क्या चाहिए? आप बोलिए, जो बोलोगे आप वो मैं करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरे सांपों को बख्श दीजिए, इनको माफ कर दीजिए करके। तो फिर गोगा जी महाराज ने कहा, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए, आप मेरी पत्नी को ठीक कर दो, उन्हें जीवित कर दो वापस। उनकी जो मृत्यु हुई है वो आपके नागों के डसने से ही हुई है। तो नाग के डस से आप जहर वापस लीजिए अपना और मेरी पत्नी को तैयार कीजिए, इसको वापस एकदम फिट एंड फाइन कीजिए। तो तक्षक नाग सांप जो था उसकी उनकी गोगा जी महाराज की पत्नी को ठीक करता है और बाद में कहता है कि वास्तव में आप तो नागों के ही देवता हो, वास्तव में आप तो पीरों के पीर करके इनको, सॉरी, नागों के देवता करके इनको नाम दिया गया है। तो जिसे हम नागों के देवता के रूप में आज गोगा जी महाराज को जानते हैं। कहीं पर भी अगर सांप आता है तो आपको पता है, आपने देखे होंगे गोगा जी के जहाँ पर भी मंदिर है उनके सांप की पूजा वहां पर की जाती है, क्योंकि वो इसीलिए की जाती है। उनकी पत्नी को बचाने के लिए उन्होंने हवन किया था, हवन कुंड किया था, जिसमें नागों को वो मारने लग गए थे। तो फिर तक्षक नाग देवता है और उन्होंने कहा, आपकी पत्नी को हम जीवित कर देंगे और आपको भी सांपों के देवता होने का वरदान देते हैं। ये आशीर्वाद देकर उनको चले गए थे तक्षक नाग, और उनकी पत्नी भी वापस ठीक हो गई थी। इनका वाहन की अगर बात करें तो नीला घोड़ा इनका वाहन है, ये चीज ध्यान में रखना आपको। फिर गोगा जी महाराज, अभी जो गोगा राखड़ी गोगा जी के नाम से एक राखी बांधी जाती है, एक राखड़ी बांधी जाती है, एक 9 गांठ वाली संयुक्त एक धागा बांधा जाता है, जो हल और हली को बंधा जाता है। यानी कि जो खेत में हल होता है ना, खेत जुताई करने वाला, उसको बंधा जाता है। और हली मतलब होता है जो खेत में जो पहले होता था, एक व्यक्ति के द्वारा हल चलाया जाता था,
खेत के अंदर हल को पकड़ कर किसी व्यक्ति के द्वारा चलाया जाता था, उसे हल कहते थे। लेकिन आज तो ट्रैक्टर द्वारा चलाया जाता है, ठीक है ना। तो वो हल ही होता था, व्यक्ति उसको भी राखी बांधी जाती थी, और गोगा जी महाराज के नाम से उस हल को भी राखी बांधी जाती थी। जो डोरा बांधा जाता था जिसमें 9 गांठ होती थी, उसे बांध कर गोगा जी का नाम लेकर खेत में जोता जाता था, तो माना जाता था कि फसल काफी अच्छी होती। उसके बाद में हमारा टॉपिक रहेगा पाबूजी महाराज का। तो चलो हम पाबूजी महाराज के बारे में जानकारी ले लेते हैं।